अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। मज़ेदार सी सब्ज़ी बना रहे हैं, इसको बोलते हैं अरवी। ये अरवी जो है मैंने फ्रोज़न ली है, इसको टार और रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत मज़े की है, ये अच्छी सब्ज़ी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ताला आपको भी पसंद आएगी। ये मैंने फ्रोज़न ली है, ये पाकिस्तानी और इंडिया दुकान पर स्टोर से, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी नहीं मिलती। मैंने ले ली, ये कट है, देखें कटी हुई। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको देख इसकी बहुत थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम आपको इसी तरह से वन बाय वन बताते जाएंगे। सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया है। ये चूल्हे पर पानी मेरा बॉईल होने लगा है, तेज़ अच्छी तरह से। इसको मैंने ये धो के रख लिया, तो इसमें डाल देती हूँ सारा। इसको पहले थोड़ा सा इतना बॉईल कर लेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसके बाद इसके मसाले बनाएंगे। ये हो चुका, इसमें हमने इसको साइड पे रख देना है। और इसको थोड़ा सा मुझे एटलीस्ट इसको 6 मिनट इसको पकाना होगा, ताकि हाफ सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके जो है दूसरी फ्राई पैन में मसाला तैयार करेंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब हम मसाला बना रहे हैं ना, तो इसके लिए मैंने फ्राई पैन में ये ऑयल डाल दिया है। 2 चम्मच टेबल स्पून 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, जो कि गर्म होने लगा है। ठीक है, इसको जो है हमने सबसे पहले थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं इसमें। ये मैंने रेड हार्ट पेपर है, इसके 2 पेपर लिए, 2 मिर्चें, इसके 4 टुकड़े कर लिए। ये बे लीफ भी एक है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा किया है। इसके साथ साथ मैं जो है ये कड़ी लीफ जो है वो 1 टेबल स्पून ये डाल देती हूँ इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। जीरा 1 टेबल स्पून, और जो है 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड सीड, जो राई कहते हैं, ये इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पका लूँगी, लाइक 30 सेकेंड तक। जरा सा एक ऐसा हो जाए, हमने इसको जरा सा, फिर उसके बाद हमने इसको प्याज बस 30 सेकेंड के, इससे ज़्यादा हमको नहीं रखने का इसको, क्योंकि हमने इसमें प्याज डालनी है। थोड़ा सा हो गया। अब इसमें लाएगा पढ़ के हम अपनी सारी प्याज इसमें डाल देते हैं। ये मैंने 2 बड़ी प्याज है, 3 है जो है, 2 बड़ी प्याज इसमें डालूंगी और थोड़ा सा बचा लूँगी दूसरी चीज़ के लिए। ये सारी प्याज जो है मैंने इसको फाइनली चॉप किया हुआ है, ये इसमें डाल देती हूँ। अब इस प्याज के अंदर जो मुझे सॉल्ट तो डालना ही होगा, तो प्याज जल्दी पक जाए इसके लिए मैं अपना जो सॉल्ट डालूंगी ना, 1 टीस्पून ये इसमें डाल दूंगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे सॉल्ट। अब इसको जो है इस प्याज को मुझे जो गोल्डन ब्राउन करना होगा, जिसके लिए मुझे 6 से 7 मिनट लगेंगे। और मैं इसको इस तरह से घुमाती रहूँगी ताकि ये मेरी प्याज सही हो जाए। फिर दूसरे ड्राई मसाले इसमें डालेंगे। हम इसको कवर कर, हमने ये अरवी और ट्रॉट रूट्स को जो है ज़रा सा बॉयल कर लिया, हाफ जिस तरह हो गया है। इसको मैंने पानी निकाल लिया। अब इसमें जो है मैं 2 टेबल स्पून जो है चावल का आटा डाल रही हूँ, कि क्रिस्पी बनेगा चावल के आटे से। चावल का आटा इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। बस इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। तो मिला के यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है इस फ्राई पैन में। इसको मिला के फिर इसमें इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म होने लगा है। अब जो है मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें डालना है। ये इससे 2 बैच बनेंगे, एक तरफा में तो ये पूरी नहीं हो सकेगी। तो हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने में, आगे
कि बॉयल तो ये हो चुकी है, तो अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। 2 दफ़ा 2 बैच जो है तैयार हो जाएंगे, फिर इधर हमारा मसाला बन रहा है, फिर आपके पास आएंगे। कंटिन्यू हम चला रहे थे, देखिए इसका कलर माशाल्लाह से चेंज होने लगा, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। ये हमने जो है 1 टेबल स्पून जो है जो अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये पूरा जो है क्रश किया हुआ। और ये मैंने रेड पेपर जो तेज होती है, इसको मैंने पीसा हुआ है, इसको पेस्ट बनाया है। इसका पेस्ट बहुत आसानी से बन जाता है। अब बड़ी बड़ी जो मिर्चें हैं उसको ले लें, उसको भिगो लें पानी में, फिर इसको बॉयल करें, बॉयल करके इसको पीस लें, बस इसका पेस्ट बन जाएगा। इसके साथ साथ इसमें मुझे जो है मैंने ये टमाटर का पेस्ट है डब्बा लिया हुआ है, ये पूरा इसमें डाल दूंगी इसका पेस्ट। अब इसको थोड़ा हमें भूनना है, इसको हल्का अब मीडियम फ्लेम पे कर लेते हैं, बहुत ही, ताकि मीडियम से भी कम, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से बने। तो इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जो है इस फ्राई पैन में हमने जो है जो रूट को फ्राई करने के लिए रखा था, जो रूट के पीसेस, वो जो है देखिए अभी अब तैयार होने लगे हैं। इसको हम निकाल देते हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। इसको हमने रख दिया यहाँ पर साइड पे। अपना दूसरा बैच इसमें डाल देंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। ये कितनी खूबसूरत सी छोटी छोटी इन्होंने दी है, हमें तो फ्रोजन ही मिली है, छोटी छोटी काटी है, वरना जो है जब बड़ी होती है ना, वो बड़े बड़े तो हमें ज़्यादा फ्राई करना पड़ता होगा, लेकिन इसको तो ज़्यादा नहीं करना पड़ा। चलिए अब मैं जो है इसमें पूरा दूसरा डाल देती हूँ, पूरा बैच। इसको चावल के आटे से तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप बना के देखिएगा, इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी सब्जी, बड़ी मज़े की होगी। अच्छा, इसको तो हमने छोड़ देना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने इस मसाले को, देखते हैं थोड़ा सा इसकी कंडीशन क्या है। तो हमें भूनना है इसको, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसी तरह भूनने में। अब इसमें जो है मैं डाल रही हूँ खटाई के लिए, खट्टा मीठा भी तो कुछ चाहिए होगा ना, तो 2 टेबल स्पून जो भर के ये मैं आमचूर का पाउडर डालती हूँ। आमचूर का पाउडर अगर ना हो तो इमली का भी पल्प आप डाल सकते हैं, अगर ना मिले तो, उससे मिल जाता है, ना मिले तो वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने जो है धनिया जो है 1 टीस्पून भर के मोटा मोटा ये भी है, ये डाल देती हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं 1 टीस्पून जो है हल्दी डालूंगी, ये मेरी 1 टीस्पून इसमें है, छोटी सी स्पून ये मैंने डाल दी। अच्छा, इसमें जो है मैं ये रेड चिली पाउडर जो है इसको 1 टीस्पून डालूंगी, ये भी डाल दें। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको, ये मेरे पास 4-5 ये छोटी छोटी मिर्चें हैं, ये भी पाकिस्तानी शॉप से ले ली हैं, ये यहाँ पे ये नहीं मिलती बगैर, बस हमारे स्टोर इसमें मिल जाती है, मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छी भी लगती है खाने में भी। ये आप डाल दें इसमें, इसका मसाला जो बहुत मज़े का बनेगा। इसके साथ साथ ये 1 कैप्सिकम मेरे पास जो शिमला मिर्च होती है, इसके छोटे छोटे पीस करके रख लिए, वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो और हमने जो है ना सिनेमन पाउडर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और अच्छा भी लगता है खाने में, इसको हमने आधी टीस्पून डालेंगे। तो 2 डब्बी एक और ये वाली खुली डाल, बस ये हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो ये हींग जो बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छी रहती है, और इसमें ये हो गया, ये 1/4 टीस्पून आप डालें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू होती है, मज़े का बन जाता है। अब
जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो पानी डालेंगे, अभी मैं कोशिश करके नहीं डालूंगी। बस इसको जो है थोड़ा मुझे पकाना पड़ेगा। इधर मैं अब ये इसमें आ जाती हूँ अपने ये रूट्स की तरफ। अभी हमारी मसाला जो है इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डालती हूँ, हाफ कप के करीब पानी डाल दिया। अब इसमें जो है हमेशा अरबी में तो अजवाइन के बगैर तो अच्छा ही नहीं लगता, इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है अजवाइन अब डाल रही हूँ, ताकि ये पकेगी, इसमें और खुशबू आएंगी और मज़े की भी लगेगी। अब ये पकती रहेगी, मुझे 3 से 4 मिनट इसको भूनना पड़ेगा अच्छी तरह से। फिर इसके बाद जो है मैं दही इसमें डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। हमारा जो है देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनने लगा है। इस टाइम पर हमने जो है ये 4 चम्मच टेबल स्पून दही के मैंने लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून जो है ये ज़ीरा मोटा, इसमें इसको मिला देती हूँ अच्छी तरह से। मिला के फिर इसमें ये चीज़ डाल देती हूँ, दही और ज़ीरा ये इसमें गया। साथ ही साथ हमने ज़रा सा हाफ टी स्पून मेरे गरम मसाला डाल देना है। और चूँकि हर चीज़ तेज़ तो है, हम 1 टेबल स्पून जो है हम ब्राउन शुगर डालेंगे इसके अंदर, जिससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब इस टाइम पर चूँकि ये सब चीज़ चली गई, अब हमने अपने जो ये फ्रूट जो बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, ये तो हमारे पहले से हो चुके थे, एक बैग तो बन चुका था, ये हम इसमें डाल देते हैं। ये चला गया। इधर और दूसरे बन चुके हैं, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए कैसे क्रिस्पी इसकी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा क्रिस्पी। आधे सॉफ्ट भी हो गई, ऐसा क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। क्रिस्पी खाने में भी बड़ी मज़े की होती है। मैंने खाना चाहिए, खाते खाते पकाते हुए खा लिया। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और फिर इसके बाद इसको 3 मिनट और पकाऊंगी मैं, क्योंकि अब ये सब चीज़ पक तो चुका है, मसाला बन चुका है, क्योंकि गरम मसाला ज़रा सा डाला है और दही डली है। 3 मिनट में इसको ढक के कवर करके रखूँगी। फिर इसके बाद जो है मैं इसमें धनिया और दाल थोड़ा डाल देती हूँ अभी, और फिर इसके बाद बाकी थोड़ा उसका गार्निश करूँगी धनिया से और जूलियन अदरक से। तो इससे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये कितनी मज़े की बन रही है। उसको ज़रा मैं कवर कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, मैंने इसको इसी तरह से ज़रा टाइट रखूँगी। बस ये हमारी सब्ज़ी जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। उसको प्लेट में डाल देते हैं, बाउल में डाल देते हैं। देखें बहुत मज़े की, और जो है माशाल्लाह से ये 12 आउंस खाली थी, ये फ्रोज़न 12 आउंस और 340 ग्राम्स। इसमें इतनी ज़्यादा मैंने टाइट भी रखी हुई है, अगर ग्रेवी बनाए तो डबल बन जाए। देखें बहुत खुशबुएं भी बहुत आ रही है माशाल्लाह से। इसमें बहुत मसाले डले हैं, हर चीज़ डली है, और ये फ्राई होके ऐसी अच्छी हो गई है मज़े की। मेरे तो मुंह में पानी आ रहे हैं, पकाते पकाते भी खा लिया। तोबा, सब्र तो होना चाहिए ना, सब्र नहीं रहा। अच्छा चले जी, हम इसमें थोड़ा सा ये धनिया डाल देते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इसी तरह फॉलो करना, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, अगर ग्रेवी थोड़ा सा कर ले तो चावल के साथ भी अच्छी लगेगी। ऐसे भी चावल ऊपर मैं इसके ऊपर ये डाल देती हूँ थोड़ी सी अदरक और जिंजर, और सबसे बड़ी बात तो ये हमने ये हरी मिर्चें डाल देनी है। इसको जो है मिर्चें बड़ी खूबसूरत लगती हैं, इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। फिर जो है ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है
इसको सब्सक्राइब करना अगर पहली दफ़ा आए हैं तो, और नहीं तो फिर इसके बाद शेयर करना, लाइक करना, और हमारे YouTube चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। लेट मी ट्राई फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इतना मसालेदार है, मैंने इतना बड़ा चमचा खा लिया, आधा भर के नहीं, आधा भी बचे, आधा खाया है। बहुत ही मज़े का है, सच्ची मुच्ची बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है खाना। इंशाल्लाह ताला जो है फिर आएंगे, अपनी दुआ में हमें ना भूलना, एक नई रेसिपी के साथ आएंगे, और अपनी दुआ में हमको ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।